हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हुए चर्चा की गई। हरिद्वार से मानव जगत लाइव के लिए श्रवण झा के मुताबिक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अध्यक्ष सह गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक का आयोजन प्राधिकरण सभागार में किया गया। इस बैठक के दौरान कई योजनाओं को लेकर, कई प्रस्तावों को लेकर बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया और इस बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी मीडिया को भी दी गई। कितने के प्रस्ताव पारित हुए हैं और क्या कुछ नए फैसले? आज की बोर्ड बैठक कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक रही और इसमें कई ऐसे प्रस्ताव भी आए हैं जो हरिद्वार और इसकी जो भी प्राधिकरण की एरिया है वहाँ के विकास के लिए काफ़ी दूरगामी साबित होंगे। मुख्य रूप से एक तो जो प्राधिकरण ने हमारे पार्क डेवलप किए थे उनको अब नगर निगम को हस्तांतरित करने का एक निर्णय लिया गया है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम उनके हस्तांतरण से पहले उसका एक जॉइंट इंस्पेक्शन करके देख ले कि सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हों, तो उसके उपरांत उसका वो हस्तगत उसको अपने पक्ष में कर ले और उसकी मेंटेनेंस को बाकायदा बरकरार रखे। इसी प्रकार से जो चौराहे हमारे कुंभ के समय में बने थे उसके जो दशा है वो बहुत अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसके लिए एक पिछली बोर्ड मीटिंग में एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है और वीसी साहब ने बताया कि उसका परीक्षण करके उनके सौंदर्यीकरण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर में भी कुछ प्लॉट्स हमारे काफ़ी अच्छे निकले हैं, तो उनका जो हमारा क्राइटेरिया था उनके अर्हता का उसमें भी उसको भी कुछ रिलैक्स किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नगर निकल कर सामने आए। कुछ प्रस्ताव ऐसे भी थे जो लैंड यूज़ से संबंधित थे, तो उसमें विधिक परीक्षण करने के लिए भी बोल दिया गया है। उसका विधिक परीक्षण करके वीसी को ही इसको डेलीगेट कर दिया गया है, वो अपने स्तर से उसका निर्णय कर लें। इस तरह के इसी प्रकार से हमारा रुड़की का जो मास्टर प्लान और हरिद्वार का मास्टर प्लान है उस पर भी काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ है। उम्मीद है कि रुड़की का मास्टर प्लान तो काफ़ी मतलब एडवांस स्टेज में है, लेकिन अभी भी इसमें महीने 2 महीने का वक्त लग सकता है। हरिद्वार का जो मास्टर प्लान बनना है उसकी प्रोग्रेस अभी बहुत संतोषजनक नहीं पाई गई है, तो उसके लिए भी क्या अग्रिम कार्रवाई करनी है ये पूरे बोर्ड के माध्यम से वीसी साहब को और जो हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर हैं उनको बता दिया गया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद ये बोर्ड की बैठक हुई है और ये एक स्वच्छ सुंदर हरिद्वार के दशा में की दिशा में एक अच्छा कदम। सर, स्टेडियम के रूप में देखिए, ये बोर्ड मीटिंग प्रारंभ होते ही मैंने यहाँ के प्राधिकरण को एक बोर्ड के माध्यम से भी एक मिनट्स में कहा है कि इसको डालिए, धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम, भल्ला स्टेडियम को क्रिकेट का बनाया है। साथ ही इन्होंने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, मैंने खुद उसकी विजिट की थी लास्ट टाइम, उसमें चाहे 5 कोर्ट की हमारी बैडमिंटन की जो हॉल है उसको बनाया है, स्क्वाश की कोर्ट बनाई है, क्रिकेट का एक इंडोर प्रैक्टिस करने के लिए बनाया है, तो एक स्पोर्ट्स हब के रूप में भी हरिद्वार अब जाना जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अच्छे मैचेस के आयोजन होंगे और इसकी मेंटेनेंस को लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इसमें एडवांस इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इनके खर्चे भी ज़्यादा आएंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रयास वीसी साहब ने किया है और उसमें भी बोर्ड की सहमति रही है। देखिए, आज कई तरीके के हमने मुद्दे रखे थे, चाहे वो लैंड यूज से रिलेटेड हो, तो उसमें हमारा हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी डिस्कशन हुआ जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया कि जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी अगर कोई कन्वर्जन करा रहा है और लैंड यूज कन्वर्जन एज पर लॉ कर रहा है तो वो अलाउड होगा। हमारे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी उसमें थर्ड पार्टी के थ्रू सेल करने की भी परमिशन मिल गई है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसको हम सेल आउट कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर योजना को हमने एक्सपैंड करा है, एक्सपैंड करके हमने ये इंश्योर करा है कि वो रिस्ट्रिक्टिव ना रहे, रुड़की वाले लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, उत्तराखंड के जो भी लोग हैं उसमें ट्रांसपोर्ट नगर में पार्टिसिपेट कर पाएँ, ताकि वहाँ चार चौंद एक तरीके से हमारी लगे उधर। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके बारे में बात हुआ कि इसको हम आउटसोर्स के माध्यम से चलाएंगे, मैक्सिमम रेट्स हम डिसाइड कर देंगे, इससे ऊपर वो चार्ज नहीं कर सकता, उसके नीचे एज पर द मार्केट डिमांड वो चार्ज करेगा और वो चलेगा। तो ऐसे ही और भी मुद्दे आए कि आश्रम को ओटीएस स्कीम में रखा जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो उसको भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है, जो हमारे द्वारा दे दिया जाएगा चेयरमैन साहब को और फिर वो अप्रूवल हो जाएगा उसका।
तो बाय एंड लार्ज दूसरा ये था कि जितने हमारे जो नए टीएस आए हैं, जो नए जेई आए हैं और जो पुराने टीएस हैं, उनका सबका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। नए जेई जो आए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वी विल इंश्योर कि उनको काम ढंग से मिले, और जो टीएस हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस रिव्यू हो, परफॉर्मेंस बेस ही हम लोगों को यहाँ रखेंगे। तो ये बाय एंड लार्ज हमारे डिसीजंस थे जो आज यहाँ मीटिंग में हुए। लैंड बैंक बुलाने को लेकर चर्चा ये हुई कि लैंड बैंक तो हम बनाएंगे ही, वो ऑलरेडी हमारा मत चल ही रहा है, पहले भी हो रखा है। बट कोई भी अगर लैंड है जो पर्टिकुलर किसी पर्पस से सरकार ने दी है या उसको अगर वो लैंड यूज चेंज कराना चाहता है, तो जब तक हमारी मीटिंग्स अभी जो चल रही हैं चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, वहाँ से क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आता है, तो उन लैंड्स में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम क्या कुछ है क्या? ठीक है, इसमें देखिए स्टेडियम में जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो था पब्लिक एक्सेप्टेंस का, क्योंकि स्टेडियम पहले था, पहले ही वो ऐसे ही आप देख रहे थे घास वास खड़ी रहती थी, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि सिर्फ क्रिकेट के लिए क्यों कर रहे हैं। बिकॉज हमारा फुटबॉल स्टेडियम रोशनाबाद था और इंडोर में हम सारे स्पोर्ट्स ले रहे थे, तो हमने सोचा कि इसको डेडिकेटेड क्रिकेट का हम बनाएं, क्योंकि राइट बैंग इन द मिडिल ऑफ द सिटी है, तो फैसिलिटी को एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बताएं। दूसरा चैलेंज हमारे पास आया था टेक्निकल इश्यूज़ का, क्योंकि इतने बड़े स्टेडियम को हमें जब एक्सपैंड करना था तो उसको तोड़ना वॉज अ बिग चैलेंज, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुराना था, फाउंडेशन काफ़ी डीप थी, तोड़ने में हमें काफ़ी समय लगा। तीसरा जो चैलेंज आया वो जो आता है, ऐसा लगता है कि हम भी बनाते बनाते हम ठेकेदार बन गए, क्योंकि कई चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़े उसमें, जैसे ड्रेनेज को लेकर होता है, आपकी वाटरिंग को लेकर होता है, उसके सरफेस को लेकर होता है, या नाली बना रहे हैं तो उसका वो कितना डेप्थ कितना होना चाहिए। तो ऐसे टेक्निकल चैलेंजेस तो हमने रोज ही फेस करे। तो आई एम होपफुल कि आगे फ्यूचर में अगर कोई स्टेडियम मिलेगा तो आई विल बी बेटर अवेयर कि क्या डिसीजंस हो सकते हैं। टेक्निकल चैलेंजेस ये थे। सिमिलर टेक्निकल चैलेंज हमें लाइट्स में आए, क्योंकि लाइट्स में जब हमने 4 पोल्स लगाए तो हमें ल्यूमेंस उतने नहीं मिल पाए, तो ल्यूमेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए अब नाउ वी हैव इंश्योर्ड कि 850 ल्यूमेन हमें पिच पे मिले और 500 ल्यूमेन हमें ऑर्डर पे मिले, जो आईटी रुड़की से भी ज़्यादा है ल्यूमेंस। तो इस समय हरिद्वार में सबसे ज़्यादा ल्यूमेंस की फैसिलिटी है। उत्तराखंड में देखा जाए तो तीसरी मैं मानूंगा सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ लाइट। सबसे पहला है हमारा राजीव गांधी, फिर है अभिमन्यु, तीसरा है भल्ला स्टेडियम। ये स्टेडियम का इनॉग्रेशन 11 तारीख को होगा, राज्य स्थापना वीक में जब हम बना रहे हैं 11 तारीख को इसको सीएम साहब के हाथों द्वारा हम उद्घाटन कराया जाएगा। इसका ग्राउंड इज परफेक्टली रेडी, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। जो फसाड का पेंटिंग वेंटिंग कार्य जो बचा होगा वो खुल जाएगा, वो अपना पेंटिंग का कार्य चलता रहेगा। बच्चों के लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी, ये सब खेला जाएगा। और हम आशा करते हैं कि इसमें उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से हमने टाई अप कर रखा है। अभय कुरुला जी की हमने विजिट भी कराई थी, जो एक्चुअली स्टेडियम्स के अब वो करते हैं कि कौन बीसीसीआई अडॉप्ट कर सकता है, तो उन्होंने कुछ सजेशन बताए थे कि पिच बढ़ाना है, प्लेयर्स एरिया बढ़ाना है। तो जैसे ही ग्राउंड अपटेक होगा 6-7 महीने के बाद हम पिचेस भी बढ़ा देंगे, उसका टेंडर हो रखा है। प्रैक्टिस पिचेस भी हम बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड अब बंद नहीं होगा, ग्राउंड चलता रहेगा। जो भी काम होगा वो चलते हुए ग्राउंड में होगा। मैक्सिमम डाउन टाइम हमारा 15 डेज होगा, जब हम सेंटर में 2 पिच एक्स्ट्रा बनाएंगे। अभी 3 पिच है तो 5 पिच मिनिमम चाहिए, विच वी विल इंश्योर कि हमारी जब रेनी सीजन होगा तब हम वो 2 पिच भी बना देंगे। तो वो डाउन टाइम भी हम इंश्योर करेंगे कि रेनी सीजन में ही हम लोग कर लें। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग लुत्फ उठा पाएंगे, और जल्दी ही प्रेस क्लब के साथ और प्रेस के साथ भी एक हमारा बोनो फ्रेंडली मैच भी ऑर्गेनाइज कराएंगे, ताकि इसका ये रीज़न है ताकि इसका प्रचार प्रसार उतना हो चुके, वर्ड ऑफ माउथ से फैले और लोग यहाँ हरिद्वार से नहीं बाहर से भी खेलने आए। मेन एम स्टेडियम का बनाना ये नहीं था कि हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ बन जाए, बहुत अच्छी फैसिलिटी बहुत जगह होती है। मेन एम ये था कि हरिद्वार के लोग अभी भी, अगर ऋषभ पंत की बात करें वो दिल्ली में खेले थे, बाकी लोग की भी बात करें बाहर खेले थे, कि लोग बच्चे यहाँ ही खेल के हमारे स्टेट और नेशनल को रिप्रेजेंट करें। मेन एम ये है, देहरादून के पास है जगह, तो सेलेक्टर्स के लिए भी दूर नहीं पड़ता है। मेन एम ये है कि यहाँ से हम लोग यहाँ से एथलीट्स निकालें, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो लॉन टेनिस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो रोशनाबाद में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो फुटबॉल बना रहा है वो हो। मेन एम ये है।